बड़ी दलील दी गई है कि पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और 3 दिन का रिमांड और चाहिए। देखिए, जिस तरह की उम्मीद थी उसी तरह से यहाँ पे ये कहा गया है कि रिमांड एक्सटेंड करने की बात हो रही, तो सीबीआई ने रिमांड मांगी है 3 दिन की, और देखना है कितने दिन की रिमांड पर भेजा जाता है मनीष सिसोदिया को। सीबीआई ने अपनी दलील में कहा है कि मनीष सिसोदिया अभी भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये बात सीबीआई ने कोर्ट में कही है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि कुछ लोगों के साथ बैठाकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ करनी है, यानी कुछ लोगों के साथ आमने सामने बैठाकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ करनी है। यही बात हम मनीष सिसोदिया की पेशी से पहले भी कह रहे थे कि सीबीआई इस तरह की दलीलें दे सकती है, और वही दलीलें सीबीआई ने अभी कोर्ट में दी है। कहा है कि अभी चूंकि पूछताछ जारी है और पूछताछ करनी है, इसलिए 3 दिन की रिमांड यहाँ पे सीबीआई की तरफ से मांगी गई है। दलील दी गई है कि सहयोग मनीष सिसोदिया नहीं कर रहे हैं। यह भी कहा गया है कि कुछ और लोगों के साथ मनीष सिसोदिया को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करानी है। तो अभी चूंकि सुनवाई चल रही है, दलीलें चल रही हैं सीबीआई की तरफ से, पहले सीबीआई की तरफ से दलीलें दी जाएंगी, उसके बाद मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं वो अपनी दलील रखेंगे। दोनों की दलीलों के सुनने के बाद ही कोर्ट किसी नतीजे पर निकलेगा, कुछ निर्देश देगा। और चूंकि इसके बाद मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है, तो वो भी साथ ही साथ होगी। फिलहाल चूंकि सीबीआई अपनी दलील रख रही है और फिलहाल सीबीआई ने 3 दिन की रिमांड की मांग की है। जी हाँ विनय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया ने अपनी याचिका डाली थी और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ मना किया था, अगर हम ऐसे फैसले लेते हैं तो गलत इंप्रेशन जाएगा आम जनता पर। और उन्होंने कहा था निचली अदालत में चाहिए। निचली अदालत में जब याचिका डाली गई उस पर भी आज बड़ा फैसला आएगा, लेकिन दूसरी तरफ आज 3 दिन के रिमांड की मांग जो है सीबीआई लगातार करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, जब 27 फरवरी को कोर्ट में पेश किया गया और 5 दिन का रिमांड जो था वो सीबीआई ने कहा था कि 5 दिन का रिमांड दिया जाए, कोर्ट ने उसे मंजूर भी किया। अब 3 दिन का रिमांड की बात कही जा रही है, तो क्या मंजूर किया जाएगा इसको भी? देखिए, कोर्ट पे निर्भर करता है, जज साहब पे निर्भर करता है कि वो कितने दिनों की रिमांड मंजूर करते हैं। ये उन पे निर्भर करेगा। अभी चूंकि मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से दलीलें रखी गई हैं, अभी चूंकि मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं वो दलीलें रख रहे हैं। उनका कहना है कि जांच में सहयोग कर रहे हैं मनीष सिसोदिया। ये मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सीबीआई ने कहा है कि मनीष सिसोदिया अभी भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया के वकील जो दलील रख रहे हैं उनका कहना है कि जांच में सहयोग कर रहे हैं, और ये भी कहा है कि अभी तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं थी। जब भी पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया घर या उनके ऑफिस पहुंची तो सीबीआई की टीम के साथ सहयोग किया मनीष सिसोदिया ने, लेकिन अचानक गिरफ्तारी कर ली। तो ये तमाम तरह की दलीलें यहाँ पे मनीष सिसोदिया के वकील देते दिखाई दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से कहा जा रहा है कि जांच में सहयोग कर रहे हैं। इससे पहले भी वही जो निचली अदालत में सिसोदिया ने याचिका दायर की है उसमें तो यही कहा गया कि मैं पूछताछ में सहयोग कर रहा हूं पूरा सीबीआई का, और साथ ही उन्होंने कहा कि जब भी सीबीआई ने मुझे बुलाया मैं गया। और उन्होंने ये भी दलील दी है कि कस्टडी में रखने के पीछे अब कोई भी वाजिब कारण नहीं है। शुरू से ही, पहले ही दिन से, जब मनीष सिसोदिया को यहाँ पे पहले दिन जब मनीष सिसोदिया को पेश किया गया था, तब भी मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया था कि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तब भी ये बात की गई कि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। अब जब अपनी जमानत याचिका लगाई है तो उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई की टीम लगातार इस बात को मना कर रही है। सीबीआई की टीम ने जो गिरफ्तारी की मनीष सिसोदिया की, वो इसी आधार पे की कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जानी है। आज भी जब मनीष सिसोदिया को पेश किया गया कोर्ट में तो सीबीआई की टीम ने एक बार फिर ये बात दोहराई कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और अभी भी नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए कुछ और लोगों के साथ उनको बैठाकर पूछताछ करनी है। तो सीबीआई की टीम भी लगातार शुरू से ही एक बात कह रही है कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो वहीं मनीष सिसोदिया की तरफ से भी शुरू से यही बात की जा रही है कि वो हर तरह की जांच में सहयोग कर रहे हैं। तो दोनों की जो बातें हैं इंतजार रहेगा विनय, इंतजार रहेगा, क्योंकि एक तरफ से सीबीआई ने मांग की है 3 दिनों की और रिमांड की, और दूसरी तरफ अब सिसोदिया ने भी याचिका डाली हुई है, उस पर भी अब फैसला आना है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।